प्रकृति हमारे साथ चल रही है, क्योंकि हम प्रकृति में ही हैं। 9 ग्रह जो बाबा हरदेव सिंह जी ने आप लोगों को बताया, दिखाया, 10वां ब्रह्म है इनसे न्यारा, इनके बीच समाया। हम लोग छोटे थे, लगता था कि चंदा मामा चल रहे हैं। चंदा तो एक ही है, 10 मटका रख दो, 10 में चंदा दिखेगा, लेकिन है ये। बाबा हरदेव जी के पास 2-3 महात्मा गए, आशीर्वाद दे दीजिए। बाबा जी ने कहा अच्छा जी, दातार कृपा करेगा, सेवा सुमरन सत्संग करो। फिर एक गया, बाबा जी मुझे कुछ याद नहीं होता है। बोले सेवा सुमरन सत्संग करो। एक ने कहा मेरा व्यापार नहीं चलता है। बोले सेवा सुमरन सत्संग करो। तीनों जब बाहर आए, बोले अरे हम लोगों का अलग अलग दुख था, बाबा जी एक ही बात, एक ही दवा दे दिए। चलो कुछ हम पूछ के आते हैं बाबा जी से। जब गया तो माता जी बैठी थी, राज माता जी। बोले क्या बात है बच्चे? माता जी हमें नौकरी नहीं मिल रही है, इसका व्यापार नहीं चल रहा है, ये पढ़ नहीं रहा है, हमको दिक्कत है। तो बाबा जी ने कहा सेवा सुमन सत्संग करो, दातार कृपा करेगा। सबको एक ही बात बता दिए हैं, आप बताइए इसका मतलब। माता जी मुस्कुराई, बोली जब आपको गर्मी लगती है, आप बाजार से आते हैं तो क्या चालू करते हैं? तो बोले पंखा। बोले और ज्यादा लगेगी तो कूलर, उससे ज्यादा लगेगा तो एसी चालू कर लेंगे। बोले ठंडी में, तो ठंडी में हीटर चालू कर लेते हैं, मनोरंजन के लिए टीवी चालू करते हैं। अच्छा, और घर में अगर कोई और काम है महिलाओं को, तो वो मसाला पीसना है माता जी, तो मिक्सर चालू कर लेंगे, कपड़ा धोना है तो वॉशिंग मशीन। तो बोले तो ये सब चलता किससे है? तो बोले माता जी लाइट से। तो बोले इतने अलग अलग आइटम, बस मेन एक कनेक्शन है, ये लाइट। तो बाबा जी ने क्या कहा? सेवा सुमरन सत्संग, दातार कृपा करेगा। तो यही लाइट तो बाबा जी ने दिखाया कि जब पंखा, कूलर, टीवी, फ्रिज, इन्वर्टर जो भी है सब लाइट से चलता है, ये सुप्रीम पावर है। तो उसी तरह से जितनी समस्या है सब ये सुप्रीम पावर ही खत्म कर देगा। जैसे लाइट से हर कनेक्शन चलता है। वो सारे संत माता जी के चरणों पे गिर गए। आज हम आप भी हैं, तो हम आप में भी तो सब में यही है। 5 तत्व से बने हैं, जात पात ऊंच नीच ये सब कुछ भी हो, लेकिन है तो यही सब में चेतन सत्ता। और यही चेतन सत्ता न रहे तो कुछ नहीं चलने वाला। और जब ये चेतन सत्ता है तभी सब कुछ पत्ता डोल रहा, हिल रहा, कण कण में भगवान है, पत्ते पत्ते में भगवान है। तो वो कब समझ आया, कब नजर आया? कि जब ये गुरु के पास हम बैठे, तब गुरु ने बताया कि ये देखो ये मैं हूँ। भगवान तो जन्म दिया, माया में छोड़ दिया, स्वयं बैठ पर्दे के पीछे बुद्धि को हैरान करे। वो तो पर्दे के पीछे था, माँ के गर्भ में आ गए, बाहर करो बाहर करो। अरे क्या बाहर करें? फिर वही राजनीति, फिर वही झगड़ा, फिर वही लड़ाई, फिर वही बंटवारा, फिर वही माँ बाप का दुख दर्द। नहीं प्रभु भजन करूंगा, कैसे विश्वास करूं? प्रभु मुट्ठी बांध रहा हूं, यहाँ कुछ नहीं, मुट्ठी बांध रहा हूँ, मैं आपको याद करूंगा। हाँ याद रखना, राम कथा सुंदर करतारी, और संशय विहद उड़ामन हारी। हाँ हाँ प्रभु बाहर करिए, इस मल मूत्र कोठरी से बाहर करिए। वो बाहर आया, आंख दिखाना शुरू, कहाँ कहाँ कहाँ, रोना शुरू हो गया। अब दूध लगाना, दूध चाहिए, कपड़ा चाहिए, वस्त्र चाहिए, और माँ मालिश कर करके मुट्ठा खोल देती है। और जब बच्चा रोता है, छोटा हंसता है, तो माँ देखती है कि भगवान सपना दिखा रहे, भगवान याद करवा रहे हैं कि तू आया है, भूलना मत, नहीं तो फिर वही जाएगा। तो वो रोने लगता है, और जब कहते ठीक है याद है, तब हंसने लगता है। तो माँ कहती है देखो बच्चे को भगवान बात कर रहे हैं, घर जला है इसीलिए हंस रहा, हाँ घर ये घर जला रहे हैं। वो तो परत परत पे आपको याद दिलाया, अब हंस रहा, खेल रहा, कूद रहा। अब धीरे धीरे
बढ़ता गया, माया चढ़ता गया, ये मेरा, ये तेरा, ये इतना गांठ चढ़ता चला गया। अब माँ जब सत्संग वाली होती तब माँ कहेगी बेटा चलो बाल संगत में, बेटा धन निरंकार करो, बेटा ये महात्मा है, ये भगवान, तब वो अध्यात्म से जोड़ती, तब बच्चा अध्यात्म की ओर जाता। आज तो अच्छे अच्छे स्कूलों में बच्चे पढ़ रहे हैं, 2 लाख 4 लाख 10 लाख फीस दे रहे हैं, संस्कार नहीं। और राम वाले रघुकुल में जो वो पढ़े वो संस्कार, वो प्यार। बाबा हरदेव जी को एक बार शास्त्री जी जब पटियाला स्कूल में छोड़ने गए तो गाड़ी धक्का मुक्की से किसी तरह स्टेशन पे पहुंची, किसी तरह सामान रखे चढ़े और बहुत गर्मी थी। शास्त्री जी मन ही मन सोच रहे कि बताओ दुनिया का मालिक का लड़का कैसे धक्का मुक्की में जा रहा है। बहुत उनको अंदर से गुस्सा। बाबा जी जब स्कूल में पहुंचे, वहां के सारे मास्टर बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के व्यवहार से बहुत खुश रहते थे। जब शास्त्री जी वापस आए तो बाबा गुरुबचन जी त्रिकालदर्शी पूछे, शास्त्री जी सब ठीक है? बोले हाँ। अरे कुछ कहना चाहते हो? बाबा जी बहुत कष्ट हुआ, जिस गाड़ी में भोला गए धक्का मुक्की करते किसी तरह से स्टेशन पे पहुंचे, गाड़ी छूटने वाली थी, सामान फेंके, उतने गर्मी में बाबा जी वहां बैठे थे भोला जी। बाबा जी खामोश। गुरुबचन जी फिर बोले शास्त्री जी की अच्छी गाड़ी जा सकती थी। बोले प्रचार में बाधा होता, प्रचार में अच्छी गाड़ी थी। लेकिन शास्त्री जी क्या भोला अकेले ट्रेन में थे? बोले नहीं, बहुत लोग थे। तो बोले क्या उनको गर्मी नहीं लग रही थी, उनको भीड़ नहीं थी? यही तो मैं भोला को दिखाना चाहता हूँ। जब भोला एक दूसरे का दुख समझेगा, आने वाले वक्त में वो गुरु बनेगा, तब उसे समझ आएगा। साथ संगत जी, ऐसे बाबा गुरुबचन जी थे, ऐसे बाबा हरदेव जी थे। खुद रिक्शे में बैठते थे और रिक्शे वाले को बैठा देते थे और अपनी रिक्शा चलाते थे। आओ साथ संगत जी, सच्ची श्रद्धांजलि बाबा जी की वही है कि जो एक एक बात बाबा जी का माने, कोई तकरार ना। संगत में हम संत बनने आए थे, कोई व्यवस्था वाली कोई भी ऐसा दखल ना, बस केवल आए, मुखी की बात माने, जो मुखी का आदेश हो, संचालक का आदेश हो। सत्संग जी दासी को जब फोन गया तो बस्ती फोन की, बस्ती से फिर मैं मुखी जी के पास फोन की कि आप क्या कह रहे हैं? तो बोले महात्मा जी आइए, अभी हमें 2 दिन पहले पता चला है। तो हर काम हम व्यवस्था से करें, जो सतगुरु की सिखलाई है, सतगुरु की व्यवस्था में कोई दखल ना करें, जीवन में वो आनंद होगा। डॉक्टर की औषध होत नहीं गुणकारी, ठीक यदि अनुपान न हो, बोले मुख से करे न कर से, नर वह बुद्धिमान न हो। तो आओ सत्संग जी जो यहाँ आना हुआ इतने दूर, और ये दोनों बहनें नाम सुन के वहां से चल गई, दासी को पता नहीं था। तो ऐसा प्रेम, ऐसा जज्बा रखें संगत के लिए कि जब संगत की चाह हो तो तुरंत चल दे, ये ना लेकिन चूंकि ना सोचे। और ऐसे ही जो कोई रुका काम होगा तो सदगुरु आपका तुरंत पूरा करेगा। तो आओ सत्संग जी, गुरु हरदेव का है ये बगीचा, प्यार से इसको सींचना है। गुरु हरदेव का है ये बगीचा, प्यार से इसको सींचना है। हर कीमत हर हाल में संतो, मिशन का मान रखना है, मिशन का मान रखना है। प्यार से कहना धन्यवाद जी।